लोकसभा चुनाव में पहले चरण के चुनाव के बाद 26 अप्रैल को दूसरे फेज के चुनाव होने। हमारे साथ शिवसेना के पदाधिकारी हैं जिनसे बात करेंगे क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे हैं देश के और ये क्या सोचते हैं। वैसे सब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, क्या लगता है क्या मुद्दे इस बार चुनाव में होने चाहिए? ये एक तो महिला सुरक्षा होना चाहिए, एक देश विकास पे जाना चाहिए, और ये जैसे 26/11 में आतंकवादियों ने जो हमला किया था उसमें कांग्रेस सरकार थी उसने एक भी गोली नहीं चलाई, और मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। हमको 370 भी बहुत प्रिय है, 370 का समर्थन करते हैं, ये 370 का विरोध करते हैं और इस सरकार का बहुत समर्थन करते हैं इस मामले में। मोदी जी फ्री है और फ्री रहेंगे। बताएं क्या सोचते हैं, क्या यूथ के लिए क्या होना चाहिए और क्या मुद्दे जो आप ये सोचते हैं इस पर? सर, मुद्दे तो हमेशा विकास के ही रहेंगे, और विकास के मामले में मोदी जी से बेटर आज के टाइम में ऐसा कोई नेता नहीं है जो 24 घंटे देश की सेवा के लिए तत्पर रहता है। और हमें अपने पीएम पर अभिमान है कि वो 70 साल की एज के ऊपर होते हुए भी एक नौजवान युवा से भी ज़्यादा अपना टाइम अपने देश को देते हैं, जो अपने 24 घंटे में से 20 घंटे पूरे देश के लिए ही सोचते हैं, उनके विकास के लिए सोचते हैं। तो ऐसा शायद पीएम हमें ना आने वाले टाइम में मिलेगा, ना कभी मिला है। तो आपकी अपेक्षा हम यही करेंगे मोदी जी से कि देश के जो अभी तक जो हमारी संस्कृति पीछे चली गई थी उसे और भी आगे ले जाए, और भी देश को और युवाओं को आगे बढ़ने के मौके देवें। जहाँ पे स्कूलों में एक स्पेशली डिमांड है, स्कूलों में सनातन को लेके वैदिक शिक्षा भी स्टार्ट की जाए, जिससे हमारा जो देश आए दिन बच्चे किसी न किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम के थ्रू जो आत्महत्या कर रहे हैं, वैदिक शिक्षा आने के बाद उन्हें अपने जीवन के बारे में पता चलेगा, और वैदिक शिक्षा लागू होने के बाद काफ़ी समाज में आपको सुधार देखने को मिलेगा। ये मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियनिटी ये सब खत्म हो जाएगा वैदिक शिक्षा की नीति लागू होने के बाद। तो डिमांड यही है कि, और अपेक्षा है कि बहुत ही जल्द मोदी जी और योगी जी राम राज्य का वही परचम दिखाए जो राम राज्य में अपने को सतयुग में देखने को मिलता था। जय श्री राम। आप बताएं क्या सोचते हैं? एक तरफ विपक्ष कटाक्ष करता है भाजपा, परिवारवाद, आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? कैसा परिवारवाद है आप मुझे बताओ। मुद्दा तो एक ही है, मोदी जी को लाना है, और कोई मुद्दा ही नहीं है। देखो, जब आपके पास में इतनी डायनामिक एक तेजस्वी इंसान है तो उसके बाद आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचना चाहिए। आपको शिक्षा भी मिलेगी, आपको खाना भी मिलेगा, आपको रहना भी मिलेगा, आपको काम भी मिलेगा, बस आपको करना आना चाहिए। वो देने को सब तैयार हैं, आप उनको चुनेंगे ही नहीं। आज आप अपने ही लोग ऐसे हैं जो उन्हीं से बैर पालते हैं, जो बीजेपी जो धर्म के लिए, जो राष्ट्र के लिए है, धर्म और राष्ट्र से बढ़कर क्या है, कुछ भी नहीं है, उन्हीं से बैर पाल रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ अगर इस भारत में 130 करोड़ लोग हैं ना, तो 130 करोड़ लोगों को बीजेपी को वोट देना चाहिए। 130 करोड़ लोगों को। मैं तो कहता हूँ विपक्ष भी बीजेपी को वोट दे तो मजा आएगा। फिर तो आप देखो फिर देश की उन्नति कैसे होती है। आगे कोई व्यक्ति ले जा रहा है, 10 जने पीछे खींच रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो आप चाहते ही नहीं हो। आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? आपकी सद्बुद्धि कहाँ गई है कि देश आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? आज हर युवा चाहता है, मैं एक युवा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी ही हो और कोई ना हो। मैं तो यही चाहता हूँ, और मैं आगे आने जब तक मैं हूँ तब तक मैं यही चाहूँगा, और मेरा बच्चा भी यही चाहेगा, मेरी बेटी भी यही चाहेगी। तो इसी के साथ में एक बार भारत माता की जय। उदयपुर में एक तो कांग्रेस से जो आईएएस रहे ताराचंद मीणा, वह एक और आरटीओ, एक जो आरटीओ अधिकारी रहे हैं, तो लगता नहीं है मुकाबला रहेगा? मुकाबला कैसा रहेगा आप मुझे बताओ। उदयपुर की जनता ना बहुत समझदार है, बिल्कुल एकदम शानदार, इतनी समझदार है कि आप देखिए ताराचंद जी मीणा जो आईएएस रहे हैं उन्होंने काम किया है, मन्नालाल जी रावत वो भी आरटीओ ऑफिसर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, दोनों सक्रिय हैं अपने अपने। पर वोट तो जनता को डालना है, और जनता को मालूम है कि हमारे लिए कौन है। आज मन्नालाल जी रावत हैं, पर उनके पीछे जो एक बड़ी प्रतिमा है वो है नरेंद्र जी मोदी की, भाजपा की। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आना तो बीजेपी को ही है उदयपुर में। और रही बात ये, आप सबसे अभी एक सबसे बड़ा शर्मनाक उदयपुर लेक सिटी है, शांत वाली जगह, वहाँ पे कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ। क्या हो गया, क्या कर लिया?
जेल में चावल रोटी और वो सब मिल रही है, सब बर्बाद हो रही है। क्या किया है? कुछ नहीं किया। केस तो एनआईए के पास है ना। अरे केस एनआईए के पास है, पर अभी तक तो आप देखो दूसरे राज्य में होते हैं तो पूरे क्लीन। गहलोत जी तो कह रहे हैं कि हम अगर हमारे पास केस होता तो फांसी हो जाती है, नहीं इन्हें ले लिया केस। अरे साहब ये तो क्या होता है, आप देखो, आप इस पक्ष में खड़े हो ना तो आप ये दिशा अच्छी बोलोगे, और मैं उस पक्ष में खड़ा हूं तो मैं उस दिशा को अच्छी बोलूंगा। पर दिशा एक ही अच्छी होती है, सूरज एक ही जगह से उदय होता है, चारों दिशाओं से उदय नहीं होता है। तो जो भी विपक्षी पार्टी कुछ भी बोले, आप करके बताते, आप राम मंदिर लाके बताते, आज आपकी वाहवाही होती। आप 370 हटा के बताते, आज आपकी वाहवाही होती। आप सीएए कानून लाके बताते, आपकी वाहवाही होती। गलतियां आप में है तो आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। आप बताएं क्या सोचते हैं, चुनाव करीब आ गए, यूथ क्या सोचता है इसमें? देखो, मेरा एक मानना है कि जो देश का एक युवा है वो सिर्फ यही चाहता है कि देखो मेरा मानना है कि आज मैं अगर मेरी माँ की कोख से जन्म हुआ हूँ तो मेरा धर्म बनता है कि मैं मेरी माँ की रक्षा करूं। मैं इस भारत देश का वासी हूं और एक युवा हूं, तो मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। अब ये जो लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी जी ने 70 साल पहले ग्रोथ किया, भैया आज तक किसी को आने दिया? मुझे आप बताइए, बीजेपी में मोदी जी को लाए, मोदी जी से पहले उनके पिताजी कोई बैठे थे सीट पे? नहीं बैठे थे। लेकिन राहुल गांधी जी का आप देखिए, फिरोज खान का पोता, नेहरू, सब इन्हीं की भरी पड़ी है। और अखिलेश यादव जी की बात करूं तो सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, अखिलेश यादव जी की सरकार में मम्मी भी है, पापा भी है, सब कुछ है। मतलब तुम ही खाओ मीठा, मीठा नहीं खाने देंगे मोदी जी, मीठा नहीं खाने देंगे। ये देश अब बिल्कुल जागरूक हो चुका है, और खास करके युवाओं से। और जो ये कहना चाहता है कि देश के अंदर मोदी जी नहीं आ रहे हैं, तो ये अपनी कहते हैं सब कुछ पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, सब कुछ पालो, लेकिन वहम मत पालना, मोदी आ रहा है। ठोक कर कह रहा हूँ, केजरीवाल जी घुस गए अंदर, चले गए, टाटा नहीं मिल रहा उनको, रोटी तक मिल रही, अभी हजम हो जाएगी। और बंदा आज भी अपनी सीट से इतना प्यार कर रहा है कि मतलब अपने यूँ कह रहा मैं जेल से शासन चलाऊंगा। अरे काहे का तू देश से शासन चलाएगा? तूने मिठाई खाई है? आज से कुछ टाइम पहले सर आपको मैं बताना चाहता हूँ, गले की खांसी नहीं रुकती थी। अन्ना हजारे के टाइम पे बहुत छोटा था मैं, और आज देखो खांसी नहीं है गले के अंदर। कहाँ गया? दिल्ली लूट ली। दिल्ली के जो लोग हैं ना, गरीब लोग, उन लोगों को ठगा उन्होंने। और मैं कहना चाहता हूँ, देश में मोदी जी कोई अपनी पार्टी के लिए काम नहीं करता, वो सिर्फ देश के लिए काम करता है। आज आपको शर्म होनी चाहिए, देश के जो युवा हैं जो मोदी जी के खिलाफ हैं, कि तुम्हें शर्म होनी चाहिए कि 70 साल का बूढ़ा इंसान जो 4 घंटे सोता है, बाकी के टाइम काम कर रहा है। तुम्हारे क्या होने चाहिए? मुद्दे पे आइए आप, मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव? मेरा मुद्दा सिर्फ एक ही होना चाहिए कि देश के अभी जैसे हिंदू राष्ट्र घोषित है, पहला पॉइंट, और आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए जो हमारे कॉलेज और जो कि जिसमें बताया जाता है एजुकेशन। सर बोलते मैं मानता हूँ एजुकेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं तक हमारे देश में आध्यात्मिक ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, राम के बारे में नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। और जो कि इनकी सरकार में 70 साल से सब कुछ हटा दिया गया। अब बात करते हैं संविधान की, तो संविधान के अंदर से श्री कृष्ण का फोटो हटा दिया गया, श्री राम का फोटो हटा दिया गया। किसके लिए हटाया गया? इंदिरा गांधी जी की सरकार में हटाया गया। तो ये मेरा सीधा मुद्दा है कि देश के अंदर ये सबको गुमराह कर रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम वाली जाति की बात है तो ना तो इस देश के मुसलमान गद्दार हैं और ना ही इस देश के हिंदू गद्दार हैं। हमें आपस में पहले कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन अब निश्चित मैं कहना चाहता हूं कि ये देश राम का है और राम का ही होना चाहिए, और हर एक हिंदू का बच्चा यही चाहता है, और काफ़ी जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते। जय श्री राम। आप बताएं, आप यूथ हैं, यूथ क्या सोचता है चुनाव में, क्या होना चाहिए यूथ के लिए, क्या होना चाहिए यूथ के लिए? कि एजुकेशन वगैरह सब कुछ बीजेपी की तरफ से बहुत अच्छी मिल रही है। जो छोटे से छोटा बच्चा है वो भी यही चाहता है कि मोदी मोदी मोदी, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि सारी एजुकेशन वगैरह में सब चीज़ों में यूथ को बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। एक्चुअली मैं खुद भी यूथ में मैं खुद भी एजुकेशन कर रहा हूँ, उस वजह से मुझे पता चल रहा है कि हाँ मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम। रोजगार कहा जाता है, रोजगार, सॉरी रोजगार, बेरोजगारी की बातें होती है, कहते हैं रोजगार मिलता है। अब विपक्ष लगातार कटाक्ष करता है कि 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हुई, फिर क्या हुई? फिर तो वही आप क्या सोचते हैं उसमें? मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं खाऊं। देखिए, ये है यूथ और जो शिवसेना के पदाधिकारी, जिनका कहना है कि जो मुद्दे हैं, क्योंकि चुनाव हैं 26 जो अप्रैल है उसको चुनाव होना, और इनकी कई सारी जो प्रतिक्रिया है इनकी सामने आई है। TV9 के लिए राजेश डांगी।